वो कोई समझे सर सुनो जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं क्लास 10th का मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जो आप लोग के क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिसमें कि आज मैं शंकु, छिन्नक, घन, घनाभ आदि सभी बेलन, गोला आदि से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूं कि एस पांडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से रेगुलर आप लोगों के बीच क्लास 9 to 12th के मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बताई जाती हैं जो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करें रेगुलर जब भी लाइव क्लास मैं लूँ, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं या लाइव क्लास लूँ तो आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन आ जाए, और ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो मेरा एस पांडे यूट्यूब चैनल का। और डिफरेंट है कि आप यदि एस पांडे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगी, और मैथ और अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें आप लोग जो भी देख रहे हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ पहला। अब देखिए कह रहा क्या कि एक खिलौने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके 5 नंबर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, 5 नंबर का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए। ये जो क्वेश्चन है चाहे वो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो 10th का, या यूपी बोर्ड, या झारखंड बोर्ड, या बंगाल बोर्ड, या राजस्थान बोर्ड, ये क्वेश्चन सभी जगहों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करा, एक खिलौने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक खिलौना है, देखिए ध्यान दीजिए, एक जो कि अर्धगोला पर अध्यारोपित, अर्धगोला बना लिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला बना लिए, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। अर्धगोला है, क्या है ये, अर्धगोला है, ठीक। अब देखिए क्या कहता है, खिलौने की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब अर्धगोला पर शंकु के आकार का है, यानी खिलौना जो है अर्धगोला के ऊपर जो शंकु के आकार का है, किसके आकार का है, शंकु के आकार का है। अब इस पर एक शंकु है यानी कोन, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ये शंकु के आकार का है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है अर्धगोला है बाबू, और उसके बाद अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। अब खिलौने की त्रिज्या कितनी है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब r बराबर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कह रहा है कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इसका मतलब यहां से यहां तक कुल ऊंचाई जो है, यानी यहां से यहां तक 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप लोग ध्यान दो बाबू, सबसे पहले देखो ये जो है एक अर्धगोला है, डिफरेंट है कि यहां से ये पूरा जब जाएगा तो एक गोला बनेगा, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो दूरी होगी वो दूरी क्या हो जाएगी, वो अर्धगोला की त्रिज्या होगी कि नहीं। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए ध्यान देना बाबू, यहां से ये ऐसे जाएगा, ठीक, थोड़ी देर के लिए कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो ये ऐसे जब जाएगा, ध्यान देना बाबू, तो इसका मतलब यहां से लेके ये यहां तक की जो ऊंचाई, यहां तक की जो होगी, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यहां तक की जो होगी, ध्यान दीजिएगा, जो यहां से यहां तक दूरी होगी, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक ही रहेगा। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगी, कुल ऊंचाई में से ये 3.5 निकाल लेंगे। तो शंकु की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंकु की ऊंचाई बराबर जो होगी कुल ऊंचाई माइनस यानी अर्धगोले की त्रिज्या, यानी क्या होगी, या शंकु की त्रिज्या जो बोलेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या।
तो देखिएगा स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट। तो कुल ऊंचाई मेरा कितना है 15.5। खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर माइनस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है बाबू 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो 15.5 में 3.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब शंकु की जो ऊंचाई हो गई यहां से यहां तक की जो हो गई वो 12 सेंटीमीटर। वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होंगे ध्यान दीजिएगा, यानी खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, देखो तो इसमें एक शंकु है और एक क्या है अर्धगोला। इसका मतलब हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो बाबू, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है बाबू पाई आर एल। और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। देखो शंकु का वक्र, ये शंकु का भाग है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो बाबू आर का मान तो है लेकिन एल का मान नहीं है, तो एल का मान निकालेंगे तो एल बराबर, एल को कहते हैं शंकु की त्रिज्या को चाहिए, यानी एल आपका इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। तो अब देखिएगा h, तो शंकु की ऊंचाई कितना है 12, तो ये 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर जोड़ r का मान कितना है, देखो r का जो मान है 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, 12 गुना 12 कितना होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़, अब देखो 3.5 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 144 और जोड़ 12 कितना हो गया 156, यानी √156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब देखो ये देखो इसको और इसको जोड़े, अब इसको हमको क्या लेना है, इसका हमको वर्गमूल निकालना, तो इसका वर्गमूल होता है 12.5 हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, यानी एल का मान कितना निकल गया 12.5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है बाबू आप लोगों को, यानी 12.5 सेंटीमीटर हो गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान। अब देखो इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो होगा यानी खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल क्या होता है बाबू पाई आर एल, तो पाई का मान कितना होता है 22/7। अब देखो आर का मान कितना है 3.5 कर दिए, गुने क्या होता है एल का मान कितना है 12.5 सेंटीमीटर। अब देखो स्क्वायर जोड़, फिर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुनी पाई का मान क्या होगा 22/7 गुने क्या होता है आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू ध्यान देना, तो देखो 7×5 = 35, तो ये 0.5 होगा, क्यों क्योंकि ये 3.5 था। तो देखो बाबू 22×5 = 110, यानी क्योंकि पॉइंट है तो एक देखो 22 गुना यहाँ हो गया 22 गुने 0.5 गुने 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़। अब देखो बाबू 2 गुने 22/7 गुने यहाँ 3.5 गुने 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखो बाबू 7×5 = 35, तो ये भी 0.5 हो गया। अब देखो बाबू 22×5 = 110, तो चूंकि पॉइंट था तो इसलिए 11 होगा, तो 11×5 = 55, 55 के 5 बच गया कितना 11 दूनी 22, 22×5 = 27, फिर देखो 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 13, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर हो गया प्लस। अब देखो इसको जोड़, देखो बाबू यहाँ पे 7 यानी 22×5 = 110, तो ये पॉइंट से 11 हो जाएगा, तो देखो 11 दूनी 22, 22
पंचे 110, 22 66 11 77, 77.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो बाबू 137 और जोड़ 137.5 और जोड़ 77 जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अर्थात खिलौने का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ वो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स, समझ। चलो देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इग्नोर नहीं करेंगे। कह रहा है कि 4 मीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इग्नोर नहीं करेंगे। देखो कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 4 मीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़कर, यानी दोनों की भुजा 4 मीटर है, समझे कि नहीं, दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखो एक घन ले लेते हैं, ध्यान देना बाबू, एक घन बना लेते हैं पहले, ठीक है। ध्यान देना बाबू, ये घर बन गया। अब फिर क्या किया जाता है, फिर एक उसकी भी बजाय 4, तो फिर एक इसको घन बनाया जाता है, ठीक है, फिर बनाया जाता है एक घन, जोड़ दिया जाता है इसके साथ, ठीक ना। फिर इसके साथ क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है एक घन, ठीक। अब देखो ध्यान देना, हो गया दो घन। अब दो घन एक साथ जुड़ गया तो इसकी भी भुजा देखो, एक ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है। तो अब तो के 4 और 4 कितना हो गया, कुल 8। इसका मतलब कुल घनाभ की जो लंबाई हो गई वो कितना हो गया, 8 मीटर। चौड़ाई तो वही 4 मीटर रहेगा, ऊंचाई तो वही 4 मीटर रहेगा। तो अब यह पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बाबू ध्यान देना, तो घनाभ की लंबाई जो हो जाएगी 8 मीटर, यानी कि 4 मीटर प्लस 4 मीटर 8 मीटर। चौड़ाई जो हो जाएगी वो 4 मीटर ही रहेगी। चौड़ाई कितनी रहेगी, 4 मीटर। ऊंचाई कितनी रहेगी, 4 मीटर। केवल लंबाई में परिवर्तन होगा क्योंकि दो घन जुटा हुआ है। तो अब देखो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है ना। तो अब यहां देखा जाए बाबू, तो 2 इंटू L लंबाई कितना है 8, B का मान कितना है 4, फिर B का मान कितना है 4, फिर H का मान कितना है 4, फिर देखो L का मान कितना है 8, फिर देखो H का मान कितना है, H का मान है 4। अब चूंकि सब मीटर में क्षेत्रफल जब भी होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर को बाहर कर दिए। अब देखो 2 गुने 8 चौके 32, फिर देखो 4 चौके 16, 8 चौके 32 मीटर स्क्वायर। अब देखो बाबू 2 32 और 32 64, और 64 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया 80 मीटर स्क्वायर। 32 32 64 64 16 80, 80 दूनी 160 मीटर स्क्वायर, यानी ये आपका आंसर हो गया। तो बताएं स्टूडेंट्स, समझ में आई आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर
तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 7 मीटर तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बाबू, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, 440 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे देखो, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। अब पाई आर एल बराबर कितना है, 440 मीटर स्क्वायर। अब देखो बाबू, पाई का मान क्या होता है, 22/7। अब आर देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है, नहीं दिया है कुछ, लेकिन एल यानी तिर्यक ऊंचाई का मान कितना है, 7 मीटर, यानी 7 मीटर। अब देखो आर रहने दो, लेकिन एल यानी तिरछी ऊंचाई कितना है, 7 मीटर। अब बराबर कितना है, 440 मीटर स्क्वायर। अब देखो बाबू, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो इसलिए आर बराबर जो होगा 440 मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं मीटर गुना मीटर। अब बटे ये 22 और यहाँ मीटर है, तो बटे क्या हो जाएगा, 22 मीटर। अब ये मीटर और ये मीटर कट गया, तो 22 दूनी 44 और ये 0 हो जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, तो बी और ये मीटर मीटर कट गया, तो आर बराबर हो गया 20 मीटर। अर्थात शंकु की जो त्रिज्या हो गई वो 20 मीटर हो गई। समझ में आ गई होगी आप लोगों को सभी को ही। कह रहा है क्या, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है क्या, पीतल के 3 गोले की त्रिज्या पीतल के 3 गोले की त्रिज्या क्रमशः, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर तथा 5 मीटर है। इसे पिघलाकर एक बड़ा गोला, इसे पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट, नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो वो पीतल का 3 गोला है, कितने गोले हैं, मान लो कि एक गोला यहां है, दूसरा गोला यहां है और तीसरा गोला है। अब एक गोले की जो त्रिज्या है देखो कितना है, एक गोले की त्रिज्या कितनी है, 3 मीटर। एक गोले की त्रिज्या कितनी है, देखो बाबू 4 मीटर, और एक गोले की त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर। अब कहता है इस तीनों को पिघलाया जाता है, तीनों को क्या किया जाता है, पिघला, और तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तीनों को पिघला करके क्या बनाया जाता है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। कहता है कि इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो साफ बात है कि आप लोग एक चीज याद रखिएगा, यदि कोई भी यानी क्या कहते हैं त्रिविमीय आकृति जब होती है, वो 10-15 को या 6-7 को 8 को 9 को कितनों को मिला करके जब एक बड़ा बनाया जाता है, तो एक बड़ा, तो जितना मिलाया जाता है उनका आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन हो जाता है, बराबर बड़े का आयतन हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें 3 गोला है, तो तीनों गोला का आयतन बराबर अकेले क्या हो जाएगा, बड़े गोला का आयतन। तो अब देखो बाबू, यहाँ देखो, तो तीनों को लेकर आयतन, तो यहाँ पे देखो R1 बराबर, पहले की जी त्रिज्या कितनी है, हल। अब देखो बाबू, पहले की त्रिज्या 3 मीटर, दूसरे की त्रिज्या कितनी है, R2 बराबर 4 मीटर, तीसरे की त्रिज्या कितनी है, देखो R3 बराबर 5 मीटर। अब चौथे की मान लो, नए की मान ली है R। तो देखो प्रश्न से
प्रश्न से क्या करा, तीनों को पिघलाया जा रहा है। इसका मतलब 4/3 पाई R1 का क्यू, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, जोड़ 4/3 पाई R2 का क्यू, R2 का क्यू जोड़ 4/3 पाई R3 का क्यू बराबर, यानी इस तीनों गोला को पिघलाया जा रहा है, तो तीनों को गोला के आयतन का एक मिलाया जाएगा, बराबर अकेले हो जाएगा बड़े गोले का आयतन। तो बड़े गोला रहता है तो गोला ही ना, तो गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, और बड़े गोले के लिए त्रिज्या क्या माने है, आर, तो ये हो जाएगा R3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो 4/3 पाई कॉमन ले लिए, क्या बच गया देखो R1 का क्यू, जोड़ क्या बच गया R2 का क्यू, क्या बच गया देखो 4/3 पाई कॉमन ले लिए, R3 का क्यू बच गया। अब बराबर कितना है देखो 4/3 पाई R3 बच गया। अब देखो 4/3 कट गया, ये पाई और ये पाई कट गया। तो अब यहाँ देखा जाए बाबू, ध्यान देना, R1, तो R1 का मान कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर का हॉल क्यू होगा, जोड़ R2 का मान कितना है देखो 4 मीटर, तो 4 मीटर का हॉल क्यू, जोड़ R3 का मान कितना है 5 मीटर, 5 मीटर का हॉल क्यू होगा, बराबर में क्या है R3। अब देखो दिखाई दे रही है ना, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो। अब देखो 3 तिया 9 तिया 27 मीटर क्यू, जोड़ 4 चौक 16, 16 चुकी 64, 64 मीटर क्यू, जोड़ 5 25, 25 पंचे 125, यानी 125 मीटर क्यू बराबर कितना हो गया R3। अब देखो बाबू ध्यान देना, अब सबको जोड़ो, 5 4 9, 9 7 16, फिर देखो बाबू 2 6 8, 8 2 10, 10 1 11, फिर देखो 1 1 2, 216 मीटर क्यू बराबर कितना हो गया R3 हो गया, बराबर क्या हो गया R3। तो अब यहाँ देखो बाबू ध्यान देना, R3 बराबर जो हो गया वो 216 मीटर क्यू हो गया। अब देखो बाबू ध्यान देना, तो सबसे पहले R3 बराबर, इसको 216 को ले सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6 और गुने मीटर क्यू, क्योंकि 6 के 36, 36 के 216। अब देखो इसको लिख सकते हैं R3 बराबर 6 3 को, इसलिए 6 मीटर का हॉल क्यू। तो अब देखो बाबू यहाँ पे क्यू और क्यू काटेंगे नहीं, लेकिन R के जगह पर क्या आ गया 6, इसलिए तुलना करने पर R बराबर कितना हो गया 6 मीटर, अर्थात बड़े गोले की जो त्रिज्या हो गई वो 6 मीटर हो गई। तो समझ में आई सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, ऊंचा एवं ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें, इसका आयतन ज्ञात करें। मैं आप लोगों को केवल रिवीजन करवा रहा हूं, आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को यदि पसंद आ रही है तो लाइक अवश्य करें बाबू, और नए स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को निरंतर मैथ या ज्ञान से रिलेटेड, ज्ञान से संबंधित जानकारी आप लोग को प्राप्त होती रहेगी। चलिए, थैंक यू सौरभ सिंह, थैंक यू सौरभ सिंह। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बाबू, देखो बाबू कहता है एक बेलन के आधार की परिधि, बेलन है, ध्यान दीजिएगा, ये बेलन है, क्या है बाबू, एक बेलन है। अब इसके आधार की परिधि, यानी ये है, ये आधार, तो बेलन का आधार जो होता है वो एक वृत्त होता है। क्या होता है, वृत्त होता है, याद रखिएगा, ये वृत्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेलन के आधार की परिधि बराबर कितना है 132 सेंटीमीटर, है ना बाबू। अब देखो बाबू, तो बेलन के आधार की परिधि, बेलन एक का आधार जो होता है एक वृत्त होता है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, तो 2 पाई r बराबर कितना होता है 132 सेंटीमीटर है। अब देखो बाबू
2 इंटू पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने आर बराबर कितना हो गया 132 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू ध्यान देना, 22 छक 132, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13। अब देखो 2 तिया 6 कट गया, देखो 22 छक 132 फिर 2 तिया 6, तो क्या बच गया मेरे पास r/7 बराबर r/7 बराबर कितना हो गया बाबू 3 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू नहीं, ये देखो r गुना 1 तो r/7, यहाँ पे बच गया 3, तो 7×21 r बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, r बराबर कितना हो गया बाबू 21 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो आप लोग मुझे बताएं जरा सा, आप लोग सभी स्टूडेंट्स, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। चलिए प्रशांत, सौरभ, M.K. राज बताए बेलन का आयतन क्या होती है, बताए सौरभ सिंह। चलिए थैंक यू सौरभ सिंह, थैंक यू सौरभ सिंह। चलिए सौरभ सिंह, बाबू सौरभ सिंह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के सपोर्ट के कारण से ही मैं कुछ कर पा रहा हूं सौरभ जी, आप लोगों का इसी तरह से प्यार मिलते रहे मुझे, मैं प्रयास करते रहूंगा। चलिए πr²h, चलिए दीपक कुमार सबसे पहले जवाब दिए πr²h, राइट। मनीष कुमार πr²h, चलिए अरबाज मानसी πr²h, राइट। शुभम शालिनी, चलिए वेरी गुड। आचो, चलिए πr², शुभम पांडे ध्यान दीजिएगा। चलिए πr²h, देखो बाबू यानी r बराबर 21 सेंटीमीटर। अब बेलन का हमको आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन πr²h, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। तो πr²h, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने r, तो r का मान कितना निकला है 21, तो 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा h, तो h का मान कितना बाबू 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर। आप सब ध्यान दीजिएगा, तो 22/7 दिखाई दे रही है, देखिए तो 22/7 गुने 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब हुआ 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर, गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गुना करिए तो 25 सेंटीमीटर। अब देखिए 7×21, अब 7×21 तो ध्यान दीजिए गुना कर रहे हैं, तो अब देखिए 21×63 यानी 22 गुने 63, 22 गुने 63 और गुने कितना हो गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिए क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। अब इन सबों को गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद आया 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर समझे ना। चलिए सही है गुना, चलिए कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, बताएं बाबू आप लोग। चलिए वेरी गुड, चलिए स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें सभी स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बाबू कह रहा है क्या, कह रहा है क्या 45 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी, 45 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी की त्रिज्या क्रमशः 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी का आयतन ज्ञात करें, बाल्टी का आयतन ज्ञात करें। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि बाल्टी जो होती है वो किस आकार की, किस बाल्टी को क्या कहा जाता है बताएं। चलिए सौरभ सिंह, चलिए अंशु गोपी, बाल्टी को क्या कहा जाता है बताएं। चलिए सौरभ जी थैंक यू, चलिए अजीत कुमार, ऋषु भारद्वाज, चलिए राकेश, मनीष कुमार गलत, बेलनाकार बाल्टी को नहीं कहा जाता है, चलिए बताएं सौरभ कुमार। चलिए शमीम बताएं शंकु नहीं कहा जाता है। चलिए शुभम पांडे सबसे पहले जवाब दिए छिन्नक कहा जाता है, वेरी गुड शुभम। शरण, चलिए छिन्नक कहा जाता है, वेरी गुड, छिन्नक कहा जाता है। तो एक बाल्टी है, ध्यान दीजिएगा, और बाल्टी को छिन्नक कहा जाता है, क्या कहा जाता है छिन्नक। अब ध्यान दीजिएगा,
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये बाल्टी हो गया। अब कहता है इसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऊंचाई जो है वो 45 सेंटीमीटर है। बाल्टी की ऊंचाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए कहता कि एक यानी बड़ी त्रिज्या जो है r बराबर 28 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या जो है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, इसका मतलब ये जो है आपका 28 सेंटीमीटर और ये जो है आपका 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है आपकी? 45, यानी h बराबर क्या हो गया? 45 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बाल्टी का जो आयतन होगा वो शंकु के छिन्नक का आयतन होगा। इसका मतलब बाल्टी का आयतन बराबर जो होगा, ध्यान दीजिएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन कर सकते हैं। छिन्नक का आयतन, किसका आयतन? छिन्नक का आयतन। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो बाल्टी छिन्नक का जो आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस r छोटी r बड़ी r स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर जोड़ r इंटू r होती है। ठीक है ना, छिन्नक का जो आयतन होता है 1/3 पाई h बड़ी इंटू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी बड़ी r स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर जोड़ r इंटू r होता है। अब ध्यान दीजिएगा 1/3 पाई है बाबू, तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुने h का मान कितना है? ऊंचाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। अब देखिए r स्क्वायर, तो बड़ी r कितनी है? 28, चलिए गुना कीजिएगा 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। प्लस फिर देखिए क्या है? छोटी r का स्क्वायर, छोटी r कितनी है? 7, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्लस क्या होता है? r इंटू आर, यानी बड़ी r 28 सेंटीमीटर और गुनी छोटी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो 15 45, तो 15 बार में ये कट गया, तो 22 गुनी 15 सेंटीमीटर बटे कितना है? 7। ये 7 हो गया क्योंकि 15 45। अब देखो 28 गुना 28 करो 784, 28 28 784 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 7 गुना 7 करो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? या नहीं तो बाबू देखो, सबसे पहली बात क्या करते हैं, 28 गुना 784, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस, अब देखिए 28 गुना 7, 28 7 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 5 19। ठीक है, अब देखिए सभी स्टूडेंट समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब सबों से क्या कीजिएगा बाबू? सबों से 22 गुना 15 कीजिए, 15 दूनी 30, देखिए 15 दूनी 30, 30 3 33, 330 बटे 7 गुने, अब सबसे 7 कॉमन ले लो। क्या ले लिए कॉमन बाबू? 7 कॉमन ले लिए, ताकि हमको गुना करने में 7 कॉमन ले लिए बाबू। तो देखो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 12 84, 7 एकम 7। ठीक है, इतना हो गया, 7 कॉमन ले रहे, 7 7 49, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जोड़ यहाँ पे देखो क्या होगा, 7 दूनी 14 बच के 7 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बाबू ये 7 और ये 7 क्या हो गया? इन टोटल से हम 7 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे ये टर्म हो गया और ये 7 और ये 7 कट गया। तो जब कट गया देखो बाबू इधर बना रहे, ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या गया? 330 गुने, अब सबको जोड़ो 8 8 7 15 और 15 2 17। देखो 2 1 3 3 1 4 हो गया। फिर देखो बाबू 147 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पहले से था, देखो ये सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर कर दिए। अब देखो गुना कर दो, तो गुना करने के बाद हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा, गुना कर लीजिए इसको। गुना करने के बाद हो जाएगा आपका 48,510 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। आप लोग बताएं सभी समझ में आई सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलिए बताए समझ में आई? चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है क्या, बेलन का आयतन 2310 मीटर क्यूब है।
तथा बेलन का व्यास 14 मीटर है, बेलन का व्यास 14 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इग्नोर नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेलन का आयतन 2310 मीटर क्यूब है तथा बेलन का व्यास 14 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं, यानी बेलन। ध्यान दीजिएगा, बना रहे हैं बेलन एक, ध्यान दीजिएगा। अब इसका देखिएगा, इसका व्यास, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है वो व्यास है, ध्यान दीजिएगा। यानी व्यास को से सूचित किया जाता है। डी कितना है, 14 मीटर। तो इसलिए हम आर बराबर जानते हैं, आर में रेडियस में त्रिज्या, वो होता है d/2 होता है। तो डी का मान कितना है, 14 मीटर बटे 2, तो 2 सती 14। आर का मान कितना हो गया, 7 मीटर। आर का मान कितना हो गया, 7 मीटर। अब देखो बाबू, बेलन का जो आयतन दिया वो 2310 मीटर क्यूब। बेलन का आयतन कितना दिया है, बेलन का जो आयतन दिया है, ध्यान दीजिएगा, 2310 मीटर क्यूब दिया है। कितना दिया है, 2310 मीटर क्यूब। तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है, 2310 मीटर क्यूब। अब देखा जाए, पाई का मान क्या होता है, 22/7 और गुने आर का मान कितना है, 7। तो 7 सेंटीमीटर है, तो मीटर ले लेंगे, मीटर का होल क्यूब स्क्वायर इंटू एच। तो एच तो इसमें नहीं दिया है बाबू, तो एच निकालना पड़ेगा इससे। 2310 बराबर में कितना है, 2310 मीटर क्यूब। अब देखा जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, 22/7 गुने 7 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 7 मीटर गुना 7 मीटर और गुने क्या हो गया, एच बराबर कितना हो गया, 2310 मीटर क्यूब। अब देखो बाबू, ये 7 कट गया। अब देखो बाबू, यहाँ पे मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब का मतलब होता है मीटर गुना मीटर। इसका मतलब ये 3 बार गुना होगा, यानी मीटर गुना मीटर। ये मीटर कट गया। तो अब देखो 22 सत्ते कितना हो गया, 154, यानी कितना हो गया, 154 एच बराबर कितना हो गया, 2310 मीटर। ये हो गया। अब देखो, इसलिए H बराबर 2310 बटे 154, 154 से भाग दे देंगे, 154 से देखिए भाग दे रहे हैं, 154 से भाग देने के बाद कितना हो गया, 15 चुके, हाँ 15 बार में ही कट गया, 15 मीटर। अर्थात इस बेलन की जो ऊंचाई निकल गई वो 15 मीटर हो गई। कितना हो गई बाबू, 15 मीटर। इस बेलन को 154 15 2310 होता है, 15 बार में कट गया। तो अब देखिएगा, बेलन की ऊंचाई निकल गई। हमको क्या निकालने का था, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स, क्लास में बताएं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बताएं। बेलन का एच होता है। तो देखो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुना आर एच। तो एच कितना निकला है, 15 मीटर। तो 15 मीटर कर दिए, 7 और 7 कट गया, 66, 660 मीटर स्क्वायर। अर्थात इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्या हो गया, चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बताए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, दिखाई दे रही है, करना पड़ेगा यहीं पे।